तो आज हम आपको बताने वाले ये रैमर बॉडी के अंदर कितनी निकालनी है, कहाँ का निकालती है और कैसे कैसे ये घुमाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, रैमर को घुमाने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना है दोस्तों। देखो ये डाट साम और ये चिमटे का पेच और दोस्तों ये हमारी कुंडी की पिन, ये 4 आइटम आपको बाहर निकाल के रखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ये रैमर मैंने इतनी घुमाई है, इसको हम ऐसे चेक करेंगे, फिर अगर नहीं आएगा तो और थोड़ा सा ज़्यादा घुमाएंगे। ऐसे चेक कर करके सारी रैमर घुमा के मैं आपको दिखाऊंगा, उसी तरीके से आप भी घुमा लेना। ठीक है दोस्तों, रैमर घुमाने से पहले हमें क्या करना है उसके बारे में समझ लो। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना आपकी मशीन में थोड़ा दूसरा टाइप का होगा, इसमें तो चौकोर है ना ये, तो ये वाला हिस्सा है ना मैं बांक में बांधना। ठीक है, और देखो ये स्टॉपर की जगह ये बांक में नहीं बांधनी है, कि बांक से थोड़ी अलग हटा के रखनी है। अब रखनी कैसे है ये देख लो। अब मैं आपको बांक में बांध के देखो, ये हमारा बांक आ गया और इसको हम इसी हिसाब से इतना खोल देंगे। ठीक है, देखो आप देख सकते हो मैंने इतना खोल दिया। अब मैं यहाँ पे बाडी रखूँगा, आपको बताऊंगा। तो देखो इस तरीके से बाडी इसके ऊपर रखेंगे और ये जो स्टॉपर वाला हिस्सा हमने थोड़ा सा इधर को निकाल दिया है, अब हम इसे ऐसे कसेंगे। तो दोस्तों याद रखना बॉडी को फुल टाइट करना है, और इतना भी टाइट नहीं करना कि आप अपना बांक तोड़ दो, बांक की रोड तोड़ दो। बॉडी टाइट करने का मतलब मेरा ये था कि देखो जब हम इस रैमर को घुमाएंगे तो घुमाते समय क्या होगा, ये बॉडी हमारी ऐसे ऐसे हिलेगी। इसका मतलब ये है कि हमने बांक में से टाइट नहीं करा है। तो दोस्तों से फुल टाइट कर लेना। ठीक है, अगर आपने टाइट नहीं करोगे तो ये जो ना रैमर घुमाते घुमाते बॉडी नीचे गिर जाएगी। तो नीचे जब गिरेगी तो समझ लो रंग बंग या बॉडी भी टूट सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आपको फुल टाइट रखना। जब हम रैमर घुमाएंगे तो दोस्तों ये इसका तरीका मैं आपको उसके नीचे से दिखाता हूँ कि मैंने इसे कैसे बांधा। तो आप देख सकते हो, देखो स्टॉपर वाली जगह हमने दूर रखी है बांक से। देखो मैं देख सकते हो मेरी। सबसे पहले हम डाट साम की रैमर घुमाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ ये देखो कैसे घुमानी है, कहाँ पे घुमानी है। साम की रैमर घुमाने के लिए हमें जो ना यहाँ से इसे अंदर डालना पड़ता है इस तरीके से। इधर देखो, देख रहे हो ये रैमर यहाँ पे आ गई। अब देखो श्याम की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब इसको हम इसको कैसे घुमाते हैं दोस्तों। देखो ये वाला हाथ हमें इधर रखना है और ये वाला इधर रखना है, और इसको हमें ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, देख लो मैं कैसे घुमा रहा हूँ। इस तरीके से हम ऐसे घुमाएंगे और थोड़ा सा अंदर को दबाएंगे। ठीक है, जब हम अंदर को रैमर दबा के निकालेंगे तो इस तरीके से रैमर हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो आप दोस्तों रैमर अब ये मैंने आधी घुमा दी है, चेक करेंगे कि आगे श्याम की तरफ कितनी निकली। देख सकते हो रैमर बिल्कुल बराबर निकाली है मैंने। ठीक है, तो दोस्तों आपको भी ये बराबर ही निकालनी है। अब मैं आपको डाट चेक करके बताऊंगा उसमें लूज हुई है टाइट है, और दोस्तों फिर हम श्याम चेक करेंगे, आपको बताएंगे इसमें दोनों में से क्या लूज हुआ है। तो रैमर घुमाना है अंदर को तो बता दिया, अंदर दबा के ऐसे घुमाएंगे। अब इसको बाहर कैसे निकालेंगे ये देख लो। देखो जैसे हम रैमर घुमा रहे थे ना सीधी, तो दोस्तों सीधे ही घुमाएंगे और इसे अपनी तरफ को खींचेंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे रैमर निकालते हैं। कभी भी याद रखना दोस्तों, जैसे हम रैमर को घुमाते हैं ऐसे ही निकाल। ऐसा रैमर क्यों निकालनी है, देखो इसके अंदर अगर चूड़ी होती तो हम इसको उल्टा खोलते। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे भी चूड़ी नहीं है और यहाँ पे भी चूड़ी नहीं है। तो दोस्तों कभी भी याद रखना, जैसे हम रैमर को घुमाते हैं और अंदर करते हैं, जब ऐसे हम बाहर को निकालेंगे तो ऐसे बाहर को खींचेंगे और ऐसे ही घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों, उल्टी रैमर कभी भी नहीं घुमाएंगे। हाथ में डाट है, अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ इसके अंदर डाल के। तो आप देख सकते हो हमारी डाट ढीली हो गई, यानी कि ये अंदर ऐसी चली गई अपना। हमारी डाट ढीली हो चुकी है इधर से। ठीक है, अब हम जो है श्याम चेक करेंगे, उसको बताएंगे आपको कि वो कैसे टाइट है। तो मैं श्याम लगाऊंगा, तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारी श्याम अंदर नहीं जा रही है, इसका मतलब श्याम हमारी टाइट रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, डाट के ऊपर टक लगाने है, उसके बाद इसे ठोकनी है और श्याम को थोड़ा सा कोर मारेंगे और इसको हम ठोकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में हाथ में क्या है पैर गज। अब हम इसकी रैमर घुमाएंगे, तो इसकी रैमर कौन सी दोस्तों, देखो ये वाली, समझिए दोस्तों। और देखो इसके अंदर होती है चूड़ी। ठीक है, इसमें ऊपर चूड़ी होती है और इसमें नीचे रैमर रहती है। तो दोस्तों इसको पैर गज की रैमर बोलते हैं। और दोस्तों ये कहाँ घूमेगी, देखो दोस्तों यहाँ पे घूमेगी। कहाँ पे है मेरा हाथ का इशारा, यहाँ पे पैर गज लगता है ना दोस्तों। तो अब इसको देखो हम यहाँ लगाएंगे। दोस्तों देखो मेरे हाथ में सरसों का तेल है, और सरसों का तेल किस तरीके से लगा रहा हूँ, तो आपको भी इस तरीके से इसमें सरसों का तेल लगा देना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये हमारी रैमर नई है। ठीक है, तो नई रैमर को हम कभी भी सरसों का तेल डालेंगे इसमें। जब हम नई रैमर घुमाएंगे तो यहाँ पे कुछ दिन तक हमें सरसों का तेल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वही इशारा है। देखो ये वाले हाथ से मैं इधर को पकड़ूंगा और ये वाले हाथ से मैं इधर को पकड़ूंगा ऐसे। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से पकड़ रहा हूँ उसे, और ऐसे ही आपको पकड़। याद रखना इसको नीचे नहीं दबाएंगे, क्योंकि इसमें चूड़ी है ना, तो कि अपना आप ऐसे घूमती हुई नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से हम घुमाएंगे। ये बता देता हूँ कि जब नई रैमर होती है तो इसको हम कितनी निकालेंगे और कितनी निकालने के बाद फिर बाहर निकालेंगे। तो इसे मैंने इतनी सी निकाली है। अब इसको हम रैमर को बाहर निकालेंगे, फिर अपना गज डालेंगे, गज डाल के चेक करेंगे वो आया है नहीं आया। ठीक है, देखो मैं ऐसे कस रहा था ना, अब क्या करेंगे इसको ऐसे खोलेंगे। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से खोल रहा हूँ, ऐसे ही आपको वापस खोलनी है इसको ऐसे। और आप ऐसे उंगली को जब ये हल्की हो जाते हैं ऐसे उंगली के इशारे से भी खोल सकते हैं। रैमर घुमाने के बाद ऐसे ना हम तेल को ऐसे कपड़े से साफ कर लेंगे। मैं इसका गज चेक कर रहा हूँ ये आया है या नहीं आया है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो ये अब गज अभी हमारा आया नहीं है, इसका मतलब हमारी रैमर और निकलेगी। ठीक है दोस्तों, देखो नई रैमर बेशक होती है, लेकिन जब तेल डाल के घुमाएंगे तो रैमर आपको ऑटोमेटिक कटाई कम करने लग जाता है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखना, और ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको रैमर निकालनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसको गज को हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम रैमर घुमाएंगे और थोड़ी सी ज़्यादा घुमाएंगे। क्या करेंगे, इसकी 4 चूड़ी नीचे लेके जाएंगे इसकी। तो मैंने 4 चूड़ी इसके नीचे कर दिए। अब हम जो इसके चेक करेंगे गज आया है नहीं आया। तो इसके अंदर गज तो आ गया है, लेकिन थोड़ा सा टाइट जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 चूड़ी और इसे नीचे। जब आपका गज नीचे फंसेगा तो ऐसे हथौड़ी लेंगे और ऐसे ऊपर को निकालेंगे इसको। अब हम इस रैमर को लगाएंगे। तो मैं एक बात और बता देता हूँ, आप इसकी भी पहचान रखना कि ये चूड़ी हमारी इसमें आधी चली गई। इसका मतलब है अब हमने 2 जो चूड़ी निकाली है, ये जो ना गज हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप निशान भी मार सकते हो ग्राइंडर से काट के, या अपनी कोई पहचान बनाने का इतनी रैमर मुझे घुमानी है। तो नीचे की भी पहचान कर लेना, इतनी हमारी ये रैमर निकलेगी। यानी कि दोस्तों नई की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप याद रखना नई रैमर आपकी इतनी निकले, जितनी भी निकलेगी आप इसकी पहचान रखना। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो फंस के तो जा रहा है, लेकिन आ रहा है दोस्तों। देखो नीचे से हिली है, तो इस तरीके से जो ना आपको घुमाना है चेक करके। ठीक है दोस्तों, तो हमारा गजा दोस्तों आप देख सकते हो मेरे हाथ में बुश लग रहा है, और इसकी रैमर हम यहाँ पे घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लगता रहे बुश। अब हमें इसकी रैमर घुमानी है, और इसकी रैमर ये है हमारी, इसको बोलते हैं हम खड़े बुश की रैमर। देखो दोस्तों खड़ा रहता है ना मशीन के अंदर ऐसे, तो इसको हम खड़े बुश की रैमर बोलते हैं। अब इसको कैसे घुमाते हैं इसके बारे में मैं आपको और एक और बात दोस्तों, देखो ये कुछ रैमर ऐसी होती है जो बाग पे बंधे बंधे ही हमारी मशीन के अंदर घूम जाती है। ये रैमर यहाँ फंसा दी है, और देखो अपना आप हल्के हाथ से घुमानी है, और टेढ़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी दोस्तों। ठीक है, और देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ इसको, आराम आराम से घुमा रहा हूँ, आराम आराम से ये हमारी रैमर निकलती है। तो इस रैमर पर हमें नीचे को दबाव नहीं देना, हैंडल का दबाव और हमारे हाथ पकड़ने का दबाव इसे अपना आप ही नीचे ले जाएगा। तो देख सकते हो मैं कैसे घुमा रहा हूँ इसको, है ना। अब मैं अपने हाथ दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने कैसे पकड़ के घुमा रहा हूँ इसको। मैं आपको हाथ बता रहा हूँ ना, ऐसे पकड़ना है हैंडल को। तो देखो इस तरीके से आपको अपने हैंडल पकड़ना है। ठीक है, देखो अपना आप नीचे चला गया। अब हम आपको नीचे जाते हुए दिखाएंगे, तो आप देख सकते हो देखो किस तरीके से रैमर नीचे को निकल रही है इसकी। तो ये बिल्कुल भी लड़कनी नहीं चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ठीक है, अब हम इसे नीचे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखो ये नीचे आई, ठीक है, और ये सीधी आनी चाहिए दोस्तों। देखो सारा खेल जो मशीन का रैमर के ऊपर ही। अगर आपने रैमर टेढ़ी निकाली तो आपकी लाइन टेढ़ी रहेगी, अगर आपने सीधी निकाली तो लाइन भी सीधी आएगी। तो आप देख सकते हो देखो किस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ इसको। अपना आप ही नीचे निकलती जा रही है। देख सकते हो देखो मैं किस तरीके से घुमा रहा हूँ। नीचे नहीं दबाना है इसको बिल्कुल भी, अपना आप ये हैंडल के वजन से, मेरे हाथ के वजन से नीचे अपना आप ही निकल जाए। मैं आपको बता दूं, देखो ये किनारी देख रहे हो, ये किनारी इसके बिल्कुल बराबर में करनी है ऐसे। देखो अब ये बराबर हो गई ना। अब इससे ज़्यादा हमें नीचे रैमर नहीं निकालनी, नहीं तो ये जो किनारी है ना ज़बरदस्ती आपकी बॉडी में घुस जाएगी। ठीक है, और आपकी रैमर टाइट हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हो दोस्तों। देखो नीचे ये इतनी निकलती है, ठीक है, आपने देख लिया, इतनी ये लास्ट है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं निकलेगी। अब इस रैमर को निकालेंगे कैसे, ये और देखिए। जैसे मैं घुमा रहा था ऐसे ही घुमाऊंगा, बस ऊपर को खींचूंगा ऐसे आराम से। देख लो मैं कैसे खींच रहा हूँ इसको आराम आराम से। तो इस तरीके से आपको ये रैमर खींचनी है, सीधी घुमानी है जैसे हम घुमा रहे थे, और ऐसे भी घुमा सकते हैं। देखो ये इसकी रैमर निकल गई। अब देखो एक और बात बताते हूँ दोस्तों, ये रैमर एक नीचे भी घूमती है बुशों में। ठीक है, मैं वहाँ पे भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे घुमाते हैं। तो मैं एक बात और बता देता हूँ। देखो ये जो रैमर घुमाई है ना, ये हमें डाउन नहीं करनी है कभी भी। देखो ये जो हमारी बुश है ना, देखो इसके अंदर आ गया ना, ये टाइट आए या लूज आए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना। अगर ज़्यादातर तो ये लूज आता है, देखो जैसे ही लूज आया ना, ये देखो लूज है ना कि अपना आप नीचे चले जा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों देखो ये जो बुश की रैमर है ना हमारी, जो हम दूसरी वाली घुमाएंगे तो वो भी जो ना लूज ही आने चाहिए। अगर टाइट आ रही है तो बात अलग है, नहीं तो ये लूज ही आते हैं। ठीक है, इनको हम डाउन। तो मेरे हाथ में क्या लग रहा है, कुंडी। ठीक है दोस्तों, और देखो इसके अंदर क्या लग रही है, इसकी कुंडी की पिन बता दूँ दोस्तों। देखो कुंडी की पिन है ना, ये जो हिस्सा हमारा ये वाला, ये हमारा पूरा बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो हमें रैमर कितनी घुमानी है दोस्तों, इतनी रैमर घुमानी है, आधा हिस्सा हमारा कम टाइट जाए और पीछे वाला फुल टाइट जाए। ठीक है, तो इस तरीके से कुंडी की रैमर हमें घुमानी है। तो मैं आपको घुमा के देखो, बाँख में बंदे बंदे बॉडी को हम कुंडी की रैमर भी घुमा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ, ऐसे आप भी घुमा लेना। और याद रखना दोस्तों, ये जितनी ज़्यादा सीधी घुमाओगे इतनी जल्दी आपको कुंडी का ऐंठ निकलेगा। अगर आपने ये टेढ़ी घुमा दी तो कुंडी का ऐंठ निकालने में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो देखो इस तरीके से इसे अंदर दबा के ऐसे दोस्तों, जब हमारी रैमर घूम जाएगी ना, तो हम ऐसे उंगली से ना कुंडी की रैमर को ऐसे नापेंगे, नाप के ऐसे निकालेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ देखो कैसे नाप। तो देखो ऐसे मैं उंगली ले गया, उंगली लेने के बाद में ऐसे हैंडल को घुमाया बाहर की तरफ, ऐसे निकाल लिया, ऐसे नाप के ऐसे घुमाएंगे कि इतनी रैमर निकालने के बाद कुंडी की पिन कितनी आती है, तो उसको हम चेक करेंगे। जब हमारी रैमर घूम जाएगी ना, तो पिन को जो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, ग्राइंडर पे ना इसका इतना हिस्सा घिस देंगे। ठीक है, तो मैं आपको घिस के दिखाता हूँ अब।
अच्छा बात करते हैं स्पिन की रगड़ने की, तो देखो मैंने इसे यहाँ से नहीं रगड़ा, बल्कि इसका आगे से जो मुंह है ना दोस्तों, खाली मैंने यही घिसा है। तो आपको भी यही घिसना, कभी आप इसकी आधी पिन घिस दो तो ऐसा नहीं। बॉडी में चेक करेंगे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखो आप देख सकते हो ये आधा हिस्सा हमारा चला गया, और हम क्या करेंगे सरसों का तेल डाल के इसको अंदर ठोक देंगे। और दोस्तों जब हम मशीन बनाएंगे तो हमें इसका पूरा कंफर्म पता लग जाएगा ये कितनी टाइट है कितनी टाइट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखना कुंडी की पिन की रेमर ज़्यादा नहीं निकालनी है, यानी कि कुंडी की पिन हमारी बॉडी में लूज नहीं होनी चाहिए, टाइट ही जानी चाहिए। इस कुंडी की रेमर से हमें यहाँ पे भी इससे सुराख खोल देना है। ठीक है, यहाँ की मट्टी भी हमें निकालनी है। तो एक होल हमारा यहाँ पे होता है, तो ये भी हम कुंडी की रेमर से इसको साफ कर देंगे। इसकी रेमर घुमाएंगे। इसकी रेमर कैसे घुमाते हैं मैं आपको बता दूँ। इसकी रेमर कौन सी है दोस्तों, देखो मशीन में ये यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये नीचे पड़ा है ना, उसकी रेमर है। देखो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो होल है ना हमारा, इससे पहले हम यहाँ पे साफ करेंगे ऐसे। ये होल साफ करने बहुत जरूरी है, घुमा घुमा के इससे साफ करेंगे दोस्तों। ये वाला होल साफ करेंगे। अब मैंने इसलिए साफ करा, यहाँ पे ऑयल कप लगेंगे। ठीक है, अगर हम ये साफ नहीं करते हैं, ऑयल कप ऐसे ही ठोकते, तो इसके अंदर जो मट्टी निकले ना वो हमारी चिमटे गरारी वरारी में घुस जाएगी। तो इसलिए जो हम यहाँ से पहले ही इस मट्टी को साफ कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन लगता है। अब इसके अंदर क्या मट्टी भरी पड़ी है, तो इसको हम बंदी बंदाई मशीन को ही इस तरीके से मट्टी साफ कर देंगे। इसके अंदर पेचकस ऐसे घुमाएंगे, ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे पेचकस घुमाएंगे तो मट्टी निकल जाएगी। बाँक पे बंदे बंदे हमने कितनी सारी रेमर निकाली है इसके अंदर, आप भी इस तरीके से निकाल लेना। डार्ट शाम की रेमर को छोड़कर बाकी रेमर दोस्तों जमीन पर रख के भी निकल जाते। तो मैंने आपको आसान तरीका बताया है, बाँक में बांध के भी अगर आप रेमर निकालोगे तो थकन बकन नहीं होगी। तो हम फिर क्या करेंगे, बाल्टी को बाँक में से निकाल लेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे। देखो अभी हमारी बाल्टी निकल गई है, ऐसे हम नीचे रख लेंगे। तो देखो पड़े बुश की रेमर है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे पड़े बुश की हमारी रेमर घुमाई जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसे घुमाऊंगा और आपको दोस्तों देखो रेमर घुमाने से पहले हम क्या करेंगे, सीधा पैर हमारा इधर होगा बाडी पे और उल्टा पैर हमारा इधर बाडी को पकड़ लेगा। जब हम रेमर को ऐसे घुमाएंगे दोस्तों तो हमारी बाडी हिलेगी नहीं। तो आप देख सकते हो, देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ। ये वाला हाथ आपको ऐसे पकड़ना है और ये वाला हाथ आपको ऐसे पकड़ना है और आराम आराम से ऐसे घुमाना है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरी निकल चुकी है। अब इसको हम क्या, अब मैं इस रेमर को निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसे एक पैर रख लूँगा और उसके बाद इस रेमर को निकालूंगा और धीरे धीरे ऐसे रेमर को ऊपर खींचूंगा। जैसे मैंने रेमर घुमाई थी ऐसे ही मैं ऊपर को खींचूंगा इसको। ठीक है, इस तरीके से हमारी रेमर ये निकल जाए। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे गत्ता लेंगे, या आप कपड़ा भी ले सकते हो, गत्ता भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद में मशीन को हम ऐसे रखेंगे उल्टा। आप देख सकते हो मैंने कैसे रखी है मशीन ये। तो आपको इस तरीके से मशीन रखनी। वाली बुश की रेमर मैंने घुमाई थी ना, तो इसका नाम है खड़े बुश की रेमर। तो दोस्तों एक ये यहाँ पे घूमती है, यहाँ पे घूमती है ना, तो आपको पता है ये वाले बुश लगाए जाते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं खड़े बुश की रेमर। ये खड़े रहते हैं ना मशीन में, तो सब खड़े बुश की रेमर। इसको घुमाने से पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो जब इसे हम घुमाएंगे तो देखो ये जो हैंडल है ना हमारा, इतना हिस्सा यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और देखो यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, और देखो इस तरीके से ना, देखो इस तरीके से ऐसे हम इसको घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझिए। रेमर घुमाने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखो इस बॉडी को हम कैसे पकड़ेंगे, ये जो टांग है ना हमारी ये वाली, इससे हम इधर को ऐसा पकड़ेंगे और इससे हम इधर को ऐसा पकड़ेंगे। ठीक है, पैरों से बॉडी को नहीं पकड़ेंगे, टांगों से पकड़ेंगे, वो भी हल्के से इशारे से, जिससे कि जब हम ये रेमर घुमाएंगे तो हमारी बॉडी ऐसे ऐसे ना हिले। समझ गए दोस्तों। तो इसका तरीका मैं आपको आगे बताऊँ। आराम से घुमाएंगे। देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ हैंडल, इस तरीके से आपको शुरू में ऐसे पकड़ना है ये हैंडल। ठीक है, और आराम आराम से इसे घुमानी है। बीच में से पकड़ रहा हूँ दोस्तों, आप भी बीच में से पकड़ना और इसे बिल्कुल भी नीचे नहीं दबाना है, बस आराम आराम से ऐसे घुमा रहा है इसको। ठीक है, ऐसे घुमाते घुमाते ये नीचे चले जाएगा। ये देखो बिल्कुल भी नहीं दबाओगे तो फ्री हो। तो अब देखो नीचे चला गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से पकड़ेंगे, अब यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, जब ऊपर घुमाएंगे तो यहाँ से पकड़ेंगे और नीचे घुमाएंगे तो ऐसे पकड़ेंगे और आराम से ही घुमाएंगे, नीचे बिल्कुल भी नहीं दबाएंगे इसे। तो आराम आराम से घुमाएंगे, क्योंकि आप जो है ना काम सीख रहे हो ना, तो इसलिए आपको आराम आराम से करना है। और देखो फिर एड़ी से ऐसे दोनों एड़ी से बाडी को पकड़ लेंगे और देखो रेमर को जैसे निकाल लेता मैं नीचे, ऐसे ही ऊपर को निकालूंगा। तो ऐसे भी करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मशीन को हम ऐसे ही उठाएंगे और ऐसे। तो बाडी में अगर हमारे ये चिमटे के पेच लूज हो गए ना, तो चिमटे का एंड हमसे निकलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब हमारी नई रेमर होगी तो हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और इसको बराबर घुमाएंगे पहले, उसके बाद में चेक करेंगे, आएगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और आगे निकालेंगे। ठीक है, इस हिसाब से मैं रेमर, मैं चिमटे वाली रेमर यहाँ घुमाऊंगा ना, तो देखो ये उल्टा हाथ वाला पैर मेरा यहाँ पे ऐसे टच होएगा। ठीक है दोस्तों, और देखो ये वाला जो कोना है ना हमारा मशीन का, यहाँ पे हमारा ये वाला पैर टच होगा। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ आपको भी दोस्तों। ऐसी पैरों से हमारी चिमटे की रेमर है, ये यहाँ घूमती है और इसको देखो कैसे घुमानी है, इसको बताता हूँ। देखो यहाँ ऐसे फंसाएंगे, फंसाने के बाद दोस्तों देखो हम हाथ की एक हाथ हम यहाँ रखेंगे और एक हाथ हम यहाँ रखेंगे, यानी कि ये साइड है नहीं पकड़ेंगे इसकी। ठीक है, और ऐसे पकड़ के इसको आराम से घुमाएंगे इस तरीके से।
ठीक है दोस्तों। और देखो जैसे 2-3 चक्कर मैंने घुमा दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये अपनी इस उंगली से सब बराबर देख रहा हूँ, बॉडी में बराबर हो गई है। तो हम इसको पूरी रेमर नहीं निकालेंगे पहले। अब हम क्या करेंगे, सीधी जैसे हम घुमा रहे थे ऐसे ही घुमाएंगे और इसको बाहर को निकाल, इसको हम चेक करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो अभी ये हमारा पेच नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से हम चेक कर करके, तो मैं अब इसे दोबारा घुमाऊंगा इसी तरीके से, थोड़ी सी और आगे निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो तो अभी मैंने पूरी अंदर तक नहीं उसेड़ी इसे, और इसे अब मैं ऐसे ही बाहर निकाल तो आ रहा है, लेकिन ये कम आ रहा है, यानी कि अंदर तक नहीं जा रहा है। इस रेमर को और निकाल तरीके से दोस्तों आप भी निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, ये पूरी निकाल दी है मैंने। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो पेच हमारा आ चुका है और बिल्कुल भी लूज नहीं है ये। ठीक है, देखो टाइट ही है, घूम भी नहीं रहा। तो इस तरीके से इस पेच का साइज बनता है। याद रखना दोस्तों, ये बाडी के अंदर लूज नहीं हो रहा। दोस्तों देखो हमने यहाँ पर रेमर घुमाई थी, तो हम बुश चेक करेंगे। देखो देख सकते हो हमारा बुश इसमें आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये वाला बुश भी चेक करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो, देखो ये वाला बुश भी हमारा आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाली रेमर हमारी। तो आपने देखा मैंने इस बाडी के अंदर ये किस तरीके से रेमर निकाली है, चेक कर करके निकाली है। ठीक है, देखो इन रेमरों में कुछ रेमर ऐसी हैं जो हमारी पूरी निकाली आती हैं, कुछ ऐसी हमारी चेक कर करके निकाली आती हैं, कुछ ऐसी हमारी जो तेल डाल के हमें घुमानी पड़ती है। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस बाडी में कितनी रेमर घूमती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 रेमर है। 6 रेमर में 2 रेमर हमारी पूरी निकालनी है। ठीक है, कुंडी की रेमर हमें चेक करके निकालनी है, और हमारी जो डाटसम की रेमर है इसको भी हमें चेक करके निकालनी है। और दोस्तों बात करते हैं, देखो ये हमारा चिमटे के पेच और ये इसकी रेमर है, इसको हम तेल डाल के घुमाएंगे, बार बार चेक कर करके घुमाएंगे। और दोस्तों देखो ये चिमटे के पेच अगर बाडी में ये आपका लूज हो गया तो चिमटा चलाने में आपको बहुत परेशानी आ जाएगी। तो इस चीज़ का आप याद रखना, ये बिल्कुल फिक्स हमें रखनी है। अगर ये तेज है, यानी कि अगर ये तेल डालने के बाद भी अगर दोस्तों लूज साइज बना रही है, तो मैं आपको उसे डाउन करना भी बताऊंगा। तो हम बात करते हैं, देखो इस पैर गज की रेमर, तो ये इसका पैर गज है दोस्तों, इसको भी हम चेक कर करके घुमाएंगे और तेल डाल के घुमाएंगे। देखो ये रेमर तो हमारी बाडी में घुमाई जाती है। अब कुछ रेमर ऐसी हैं जो पुर्जों के अंदर घुमाई जाएंगी। जैसे दोस्तों देखो ये श्याम है, ये डाट है, इसके अंदर कौन सी रेमर घूमेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो ये इसकी रेमर है। ठीक है, अब जब हम नई रेमर लेके आएंगे, जब इसमें पहली बार घुमाएंगे तो ये साइज लूज बनाएगी। तो दोस्तों हम इसको डाउन करेंगे, और डाउन कैसे करेंगे ये देख लो, मैं आपको डाउन करना बताऊंगा। अगर हम ज़्यादा डाउन कर देते हैं, यानी कि इसे घुमाने के बाद अगर लट नहीं आती है, तो इसको तेज कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इस रेमर की कि इसका साइज हमें कितना डाउन करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों जब ये वाली लट हम मशीन में लगाएंगे ना, तो इसको लगाने के बाद में हमें इसे रमा करना पड़े। अगर आप इसे रमा करके लगाओगे तो आपकी मशीन बहुत बढ़िया बनेगी, क्योंकि सारे पुर्जे ना हमारे इस लट के ऊपर चलते हैं। अगर मान लो ये लट हिल रही है, तो दोस्तों फिर ये जब नई मशीन बनाते में हिल लिया था, कुछ दिन के बाद में और ज़्यादा हिलने लगेगी। तो याद रखना इसका साइज हमें ऐसा बनाना है कि ये लट हिलनी नहीं चाहिए, रमा करनी पड़े मशीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, साइज की रेमर हो या हमारी बुशों की रेमर हो, याद रखना इसकी जो धार जो ज़्यादा तेज़ होती है वो नीचे की होती है, ऊपर की कम होती है। ठीक है, अगर नीचे की 100% तेज़ है तो ऊपर की हमारी 60% तेज़ होती है, 40% ऑटोमेटिक ये साइज कम होता है। तो ये वाला डाउन आप नहीं करना, आगे का ही अपना। सबसे पहले जो है श्याम बांधेंगे ऐसे इस रेमर को, पहले ये देखेंगे इसके अंदर घुमा के ये साइज कितना ढीला बना रही है। ढीला बनाने के बाद जब हमें पता लगा साइज इतना ढीला है, तो हमें ये उसी हिसाब से इसको डाउन करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि इसमें आपने घुमाया नहीं और पहले डाउन कर रहे हो, तो ऐसी गलती नहीं करना। पहले इसका साइज चेक करना कितना लूज बना रही है। हमें इसके अंदर तेल डालेंगे, आप देख लो मैं कैसे बता रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से इसमें तेल डालना है। ठीक है दोस्तों, पूरी तरीके से इस रेमर को आगे से हम गीली कर देंगे सरसों के तेल से, और सरसों का ही तेल डालना। सरसों के तेल से क्या है, ऑटोमेटिक कटाई कम करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से घुमाएंगे, आप देख सकते हो मैं कैसे घुमा रहा हूँ। आपको मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ऊपर से मैंने कैसे ऐसे पकड़ रहा हूँ। हम बाडी के अंदर रेमर घुमाते ऐसे इसको घुमाएंगे, और देखो ये लड़कनी नीचे है, आराम से घुमाना है। जिस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ आराम से ऐसे इसको आराम से घुमाएंगे। ठीक तरीके से नीचे निकाल देंगे, क्योंकि दोस्तों की हमारी जो रेमर है पूरी तरीके से नीचे निकल जानी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से हम पूरी से रेमर को निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसका साइज चेक करना है। तो अब इसको हम वापस ऊपर को खींचेंगे, और अब इसका साइज देख दोस्तों हम क्या करेंगे, कपड़े से इसको साफ कर देंगे। देखो साइज है ना कि 100 में से करीबन 60% हमारा सही है, 40% हमारा लूज साइज है ये। ठीक है, ऐसे हिल रहा है, तो हम इसको डाउन करेंगे। डाउन कैसे कर पाता है दोस्तों, बात करते हैं इस रेगमाल पेपर की। आप चाहो तो मोटा भी ले सकते हो, आप चाहो तो पॉलिश भी ले सकते हो, दोनों से हमारी डाउन रेमर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मोटा या पतला, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पतले वाले से करेंगे। तो आप इस रेगमाल पेपर को खरीदना चाहते हो तो इसका नंबर 220 है। तो धार लगाने से पहले हम रेमर को खोल देंगे, उसके बाद ऐसे एक पेपर का टुकड़ा ले लेंगे, उसे डबल तिबल 4 गुना ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और देखो ये जो छुरी है ना, छुरी के मुँह पे इस तरीके से हमें रेगमाल ऐसे लगाना है। तो आप देख सकते हो कितनी चमक मार रहा है कि रेगमाल लगते ही, तो ऐसा हमें यहाँ पे भी मारना है। इसी तरीके से दोस्तों चारों तरफ हमें इसका रेगमाल लगा देना है।
और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमें ज़्यादा डाउन नहीं करनी है, ठीक है। अब हमने कम करिए तो हम इसको चेक करेंगे और इसका साइज़ चेक करेंगे। साइज़ अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको इसी तरीके से दोबारा डाउन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये इसका डाउन करने का तरीका, शाम या डार्ट ऐसी 3-4 ख़राब करनी पड़ेंगी, उसकी परवाह नहीं, लेकिन आप अपना साइज़ बिल्कुल सही कर लेना, ठीक है। आपकी लट जो है हिलनी नहीं। दोस्तों हम डार्ट कसेंगे इसके अंदर। हाँ मैं आपको बता दूँ, देखो जब भी हम दोबारा चेक करेंगे तो ऐसे तेल डाल के ज़रूर करेंगे, बगैर तेल के नहीं करनी है, ठीक है। तेल से क्या है, ऑटोमेटिक अपना आप ही और डाउन हो जाती है रैमर। इसको हम पूरा ही निकालेंगे दोस्तों, याद रखना, और इसे वापस कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप सब साफ कर लेना। हम इसका आपको साइज़ बताते हैं कि साइज़ इसका कैसा बनाया। तो दोस्तों ये देखो, मैं इसे ऐसे भी हिला रहा हूँ और ऐसे भी हिला रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो ना करीबन 100 में से 10% हमारी इसके अंदर लूजिंग है। अब लूजिंग क्यों होनी चाहिए इतनी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब ये डार्ट मशीन में ठोकेंगे तो ये टाइट ठोकती है, जब टाइट ठोकेगी तो 10% जो लूजिंग थी ना दोस्तों, वो हमारी इसके अंदर कंट्रोल में आ जाएगी, यानी कि ऐसे हिलती हुई नहीं बताएगी, ठीक है। और जब हम इसे लट को ठोकेंगे तो उसके अंदर ये टाइट आएगी, और टाइट आने के बाद में यहाँ पे हम ब्रासो डाल के इसे फ्री करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको भी ये डाउन करनी है। दोस्तों बात करते हैं इसको तेज करने की। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डाउन ऐसे होती है। अब तेज कैसे करते हैं ये समझ लो आप। जो ना यहाँ पे ऐसे बाग पर टच कर देंगे, हमारे से सपोर्ट मिल जाएगी, और हाथ से हम ऐसे पकड़ेंगे, 4 इंची रेती से जो है इसे दबा के धार लगाएंगे, तो दोस्तों हमारी जो अच्छी खासी धार लग जाएगी, यानी कि रैमर हमारी नई जैसी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपकी पुरानी रैमर भी है और आप इसे ऐसे धार लगाते हो तो वो भी नया जैसा काम करेगी, तो इसे हम तेज करना बोलते हैं। तो ये रैमर भी हमारी इसी तरीके से डाउन और तेज होती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप नए रैमर सेट से मशीन बनाओगे तो आपको 4 से 5 मशीन में पूरा सेट समझ में आ जाएगा, कौन सी रैमर कितनी डाउन करनी है, कौन सी तेज करनी है और कैसे कैसे घुमाई जाती है। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।